आप सभी ने अहिल्या के पत्थर बनने की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अहिल्या कैसे और क्यों पत्थर बन गई थी? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे अहिल्या के पत्थर बनने की कहानी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या को ये वरदान प्राप्त था कि वो सदा ही 16 वर्ष की आयु के सदृश रहेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई जिसे गौतम ऋषि ने जीता और अहिल्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण ही वो भक्तों के मन में बसी हुई हैं। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उसकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्यदेव ने इंद्रदेव की भावना भांपकर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री सारी सृष्टि में कोई और नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही समय है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वो किसी को आश्रम की ओर आता देखें तो आश्रम के ऊपर से हट जाएं, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को शक भी नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और ऋषि गौतम प्रातः हो गई ये सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्र ने झट से ऋषि गौतम का वेश बनाया, आश्रम में जाने लगे तो अहिल्या ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र को पहचान लिया और कहा कि यदि मेरे पति हो तो आश्रम में आ जाओ। इंद्र के छल की लालसा को देखकर अहिल्या ने उसे श्राप दे दिया। दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरने लगे तो गंगा माँ ने कहा कि भक्त, अभी तो आधी रात हुई है। ये सुनकर ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। आश्रम के बाहर उन्होंने अपने वेश में इंद्र को अपने साथ टकरा कर जाते हुए देखा और छत पर चंद्रमा को पहरेदारी करते देखकर सारी स्थिति को उन्होंने भांप लिया। ऋषि पत्नी अहिल्या उनके जल्दी आश्रम में लौट आने की चिंता में जैसे ही बाहर आई तो ऋषि गौतम ने अहिल्या को शिला होने और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का तत्काल शाप दे दिया, जिसके प्रभाव से अहिल्या आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। देवर्षि नारद ने ऋषि गौतम को अहिल्या के बेकसूर होने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि श्राप तो मिटाया नहीं जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दे दिया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब उस शिला के साथ अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वो पूर्ववत हो जाएंगी। फिर जैसे ही श्री राम के पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श हुआ तो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गईं और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु को सामने देखकर प्रभु चरणों से लिपट गईं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज़ टैग का YouTube चैनल और साथ ही फॉलो करें न्यूज़ टैग।